नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान को बुरी तरीके से कुचलने के बाद इसलिए कोहली ने रोहित को मैं हूं का इशारा किया। खुद रोहित ने किया खुलासा। जी हां दोस्तों, रोहित ने क्या कहा कोहली को बताएंगे आज की इस खास वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू जाते हैं वीडियो दोस्तों। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के 5वें मैच में पाकिस्तान को पूरी तरह से हरा दिया और इस मैच के हीरो रहे विराट कोहली, जिन्होंने शानदार शतक ठोका। और शतक ठोकने के बाद कोहली ने रोहित को मैं हूं ऐसा इशारा किया, जिसके बाद रोहित भी हंस पड़े और भागते हुए कोहली के पास आकर उन्हें कुछ कहते हैं। वही अब खुद रोहित शर्मा ने इसका खुलासा किया कि आखिर उन दोनों के बीच क्या बात चित्त हो रही थी। जी हां, बताएंगे। पूरी खबर तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी विराट कोहली के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट कोहली खड़े होते हैं। ये बात एक बार फिर से सच साबित हो गई। दुबई के मैदान पर विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ जो किया वह दुनिया को बताने को काफी रहा कि क्रिकेट का रियल किंग कौन है। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज मुकाबले में न सिर्फ शतक जड़ा बल्कि उसके जरिए अपनी टीम को जीत के उस पार भी ले गए। विराट कोहली लंबे समय से फॉर्म में नहीं थे। उन्हें स्टार्ट तो मिल रहा था मगर वह उसे बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। मगर पाकिस्तान के खिलाफ उनका बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की उम्मीद जगाए था कि यही वह मुकाबला हो सकता है जिसमें कोहली के बल्ले से एक विराट पारी देखने को मिल सकती है। और कोहली ने फैंस को निराश भी नहीं किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शतक जड़ा। कोहली ने 111 गेंदों पर 100 रन की पारी खेली, जो कि चैंपियन ट्रॉफी में जमाया उनका पहला शतक रहा। इस शानदार पारी की बदौलत विराट कोहली एशिया कप, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और ये सब करने के बाद जो उन्होंने 22 गज की पट्टी से ही भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए अपने कप्तान रोहित शर्मा को कहा, वह और भी लाजवाब रहा। विराट कोहली ने रोहित को इशारा करते हुए कहा, मैं हूं ना, जिसके बाद रोहित शर्मा को भी हंसते हुए देखा गया। वहीं फिर रोहित भागते हुए कोहली से मिलने आते हैं और उन्हें कुछ कहते हैं। वही ये सब देखकर फैंस थोड़े कंफ्यूज हो गए कि आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, जिसके बाद खुद रोहित शर्मा ने इस बात का खुलासा किया। रोहित ने मैच के बाद बात करते हुए कहा, विराट को देश का प्रतिनिधित्व करना पसंद है और हमने सालों से उन्हें इसी जुनून के साथ खेलते देखा है। उनकी इस पारी ने हमें जीत की राह पर अग्रसर किया। हालांकि जब शुभमन गिल आउट हुए थे तब मुझे थोड़ा टेंशन आया था, क्योंकि पाकिस्तान की इनिंग्स के वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रिजवान और सौद शकील के बीच एक अच्छी साझेदारी हो गई थी और उन दोनों के आउट होने के बाद उनकी पारी बिखर गई। और यह पिच भी ऐसी थी कि स्पिनर्स यहाँ मैच पलट सकते थे। इसलिए मैंने विराट कोहली को मैसेज भिजवाया था कि वह आखिर तक टीके रहे। रोहित ने आगे कहा, विराट ने इसीलिए मुझे मैच जीतने के बाद इशारा किया कि मैं हूँ। उसने मुझे कहा था कि वो यह मैच जीता कर ही लाएगा और मुझे भी उस पर पूरा भरोसा था। जब विराट जैसे बल्लेबाज फॉर्म में वापस आते हैं तो यह हमारी टीम के लिए बड़ी खुशी की बात है। इसलिए मैंने भी अक्षर को यह मैसेज देकर भेजा था कि वह कोहली का शतक पूरा करने में उसकी मदद करे। रोहित ने कहा, मैच के बाद जब मैं कोहली से मिला तो वह मुझे यही कह रहा था कि जब मैं क्रीज पर हूँ तो क्यों टेंशन लेना। बस हमारे बीच वही बात हो रही थी। हम वनडे वर्ल्ड कप तो नहीं जीत पाए, लेकिन हम इस ट्रॉफी को किसी भी हाल में जीतना चाहते थे। इसलिए हम हमारी पूरी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। रोहित शर्मा ने खुलासा किया कि आखिर उनके और कोहली के बीच इशारों में क्या बात हो रही थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। विराट के शतक और भारत के जीत से ज्यादा शुभमन गिल और खासकर अबरार चर्चा में है। दरअसल पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद ने शुभमन गिल को 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। अबरार की गेंद सही जगह पर टप्पा खाई और शुभमन जब तक कुछ समझ पाते, गेंद ने उनकी गिल्लिक ने उन्हें वापस जाने का लुक दिया। दोनों हाथ बांधे अबरार गिल के करीब जाकर खड़े हो गए और उन्हें पवेलियन जाने की तरफ इशारा किया। और इस बात ने शुभमन गिल के साथ साथ सभी भारतीय लोगों के अंदर गुस्सा जगा दिया, जिसके बाद खुद गिल ने इस पर बात की और कहा कि देखिए, मुझे अपनी बल्लेबाजी पर गर्व है और मैं यह मानता हूं कि कभी क्रिकेट में आपको हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिस तरह से अबरार अहमद ने मुझे आउट करने के बाद व्यवहार किया वह बहुत ही गैर स्पोर्ट्समैनशिप था। मुझे समझ नहीं आता कि एक खिलाड़ी के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेलता है ऐसी हरकतें करना कहां तक सही है। मैं मानता हूं कि अबरार ने मुझे आउट किया, लेकिन जिस तरह से अबरार ने मुझे आउट करने के बाद पवेलियन की तरफ इशारा किया और अपोज दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने मुझे आउट किया। फर्क इस बात से पड़ा कि उसने खेल के माहौल और एक दूसरे के प्रति सम्मान को नजरअंदाज किया। क्रिकेट को एक आदर्श खेल माना जाता है जहां एक दूसरे के बीच सम्मान होना चाहिए, और यदि आप किसी को आउट करते हो तो सेलिब्रेट करना आपका अधिकार है, लेकिन ऐसा व्यवहार करना जैसे कि किसी को अपमानित करना मुझे कतई पसंद नहीं आया।
अबरार ने बड़ी ही शानदार गेंद डाल के मुझे चकमा दे दिया और मेरे स्टंप्स उखाड़ दिए। लेकिन बुरा लगा जब आउट होने के बाद अबरार ने जो किया, आपको पवेलियन जाने के लिए इशारा करने की जरूरत नहीं थी। हर बल्लेबाज को यह पता होता है कि जब वह आउट होता है तो उसे पवेलियन जाना होता है। ऐसे इशारों और घटिया हरकतों से क्रिकेट का माहौल खराब होता है। मैं ये मानता हूँ कि खेल में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम एक दूसरे को सम्मान दें। अबरार से मुझे कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, लेकिन जब आप ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो लाखों लोगों के लिए आदर्श होते हैं, तो आपके व्यवहार का प्रभाव अन्य खिलाड़ियों पर भी पड़ता है। मैंने हमेशा खेल को एक सकारात्मक और आदर्श तरीके से खेलने की कोशिश की है और मैं यही चाहता हूं कि हर खिलाड़ी यही रास्ता अपनाए। क्रिकेट हमें यह सिखाता है कि हम हार और जीत के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करें। मुझे यकीन है कि अबरार को भी समझना चाहिए कि खेल के मैदान पर केवल आपका प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि आपका व्यवहार भी मायने रखता है। अगले मैचों में मैं पूरी तरह बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस तरह की हरकतों से बचा जाए और खेल को खेल की तरह ही खेला जाए। हालांकि अबरार को आखिर में कर्मा मिल गया, जहां पाकिस्तान को हमारे सामने एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आप अबरार की इस घटिया हरकत पर क्या कहना चाहते हो? कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं भारत के जीत के बाद और पाकिस्तान के हार के बाद पाकिस्तान के प्लेयर बाबर आजम हैरान रह गए हैं, जिसके बाद उन्होंने विराट कोहली और भारतीय टीम पर चौंका देने वाली बात कही। तो बाबर से जब इस हार के बारे में पूछा गया तो बाबर ने बात करते हुए कहा कि भारत के खिलाफ इस मैच में हारने के बाद मुझे यह कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम को इस हार से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। भारतीय टीम इस समय जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है वह वास्तव में सराहनीय है, खासकर विराट कोहली। उनका खेल इस मैच में बिल्कुल लाजवाब था। मैं कह सकता हूं कि उन्होंने क्रिकेट के सबसे उच्च स्तर पर खेल दिखाया। कोहली का जो आत्मविश्वास है वह न केवल उन्हें बल्कि पूरी भारतीय टीम को आगे बढ़ाता है। उनके शॉट्स, उनका टाइमिंग और मैच के प्रति उनका दृष्टिकोण, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो हर खिलाड़ी को सीखनी चाहिए। ये सच है कि पाकिस्तान ने आज का मैच हारने के बाद बहुत कुछ खो दिया, लेकिन हमें भारत से इस हार से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। भारतीय टीम ने जिस तरह से हमारी गेंदबाजी का सामना किया और विशेष रूप से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से अपनी पारी खेली, वह सचमुच अद्वितीय था। कोहली जब भी भारतीय टीम के लिए मैदान में उतरते हैं तो उनका हर शॉट किसी खास उद्देश्य के साथ खेला जाता है। लेकिन दोस्तों, भारत चैंपियन ट्रॉफी की चैंपियन बन पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।